सभी ड्रीमर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। और एक बार फिर आज के इस मिरेकिल इवनिंग सेशन में आप सभी साथियों का जोरदार तरीके से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि GWA का जो भी सेशन आप लोगों के बीच में ऑर्गेनाइज होता है, आप लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए जज्बा देता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी जगह हम सफलता जब प्राप्त करते हैं जब हम उसमें कमिटमेंट के साथ, सबमिशन के साथ टिके रहते हैं। और जब टिके रहते हैं तो धीरे धीरे हमें वो अनुभव आता है कि हमें सफलता के लिए क्या काम करना है और क्या नहीं करना। तो ये GWA के, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो इवनिंग सेशन हो, ये हमेशा अपना काम करते आए हैं कि मेन काम है कि हमारा इस बिजनेस में लगातार एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे एफर्ट के साथ टिक के काम करना। ठीक है, तो आज का जो विषय है, हमारा टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको ये जो टाइटल है फिर एक नई दिशा देगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो सभी ने टाइटल देख रखा है। ठीक है, और एटॉमी बिजनेस में तभी आएगी रंगत जब बदलोगे संगत। ठीक है, तो रंगत का मतलब तो समझते ही हैं आप। एक अजीब सा रंग का निखरना, उसे रंगत बोलते हैं। ठीक है ना, एक अजीब सा ग्लो आना, कहते हैं ना कि आपके चेहरे पे एक अच्छी रंगत दिखाई दे रही है। हम्म, फलना फूलना, ये सब रंगत की कैटेगरी में आता है। तो हमारे एटॉमी बिजनेस में जब ही रंगत आएगी, जब हम क्या करेंगे, संगत चेंज करें। और संगत को हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन, जब हमारा एसोसिएशन उस तरीके का नहीं होगा जहां सिर्फ सफलता को डिस्कस किया जाता हो, तब तक हमारे सफल होने की संभावनाएं नेग्जिबल हो जाती है, नगण्य हो जाती है। क्योंकि देखो, एक विचार करके देखो, हम जहाँ पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, कैसे हैं, सब मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के परिवार में हम आते हैं सभी लोग। एम आई राइट? और मध्यम श्रेणी परिवार हम इसीलिए हैं कि इन परिवारों की सोच मध्यम है। ऐसा नहीं है कि हम अकस्मात भाग्य के भरोसे मध्यम कैटेगरी में आते हैं। इन परिवारों में जो लोग रहते हैं ना, इनकी सोच मध्यम है, यानी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है, इसीलिए ये मध्यम रह गए, न इधर के न उधर के। क्योंकि देखिए, जो बिलीफ, जो लेवल होता है, बिलीफ का मतलब विश्वास। अब आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि मैं ये पर्टिकुलर काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे? आपको मालूम है कि जब आप कोई जंप लगाते हैं, ठीक है ना, तो आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि मैं 10 फीट की जंप लगा सकता हूं, तो क्या आप जंप लगाने के लिए कभी प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। 10 फीट की जंप लगाने के लिए हम जब भी प्रयास करेंगे जब हमें ये विश्वास होगा कि मैं इसको कूद के पार कर दूंगा। एम आई राइट? जब हम कहीं जाते हैं, कोई नाली मिलती है, कोई नाला मिलता है, ठीक है ना, कहीं ऐसी जगह आती है जहां हमें कूदना होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसके किनारे पे खड़े होते हैं
और किनारे पे खड़े होके हम अपने मन में आकलन करते हैं कि क्या हम इसको कूद जाएंगे। और मन जब ये गवाही दे देता है कि यस, मैं इसको पार कर दूंगा, तो हम तुरंत छलांग लगा देते हैं। एम आई राइट? और छलांग लगा देते हैं और पूरे विश्वास के साथ लगा देते हैं, तो हम उसको पार कर देते हैं। और मन में डाउट होता है तो कभी कभी क्या होता है कि हम इतने होपलेस हो जाते हैं कि बीच में ही गिर जाते हैं। यानी हमें किसी भी काम में सफलता दिलाने के लिए हमारे खुद के मन का विश्वास होना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, उस मन के विश्वास को बना के कौन रखेगा? जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके लिए दवाई कौन लेके आता है? जब आप बीमार हो जाते हैं तो दवाई कौन लेके आता है? दवाई लेके आता है आपके परिवार का कोई सदस्य। ठीक है? वो दवाई लेके आता है आपको। आपको हॉस्पिटल लेके कौन जाता है? आपके परिवार का कोई जान पहचान का कोई भी व्यक्ति जो आपको मन और दिल दोनों से चाहता है, वो आपको हॉस्पिटल लेके जाता। ठीक है? या दवाई लेके आता है मेडिकल से। आप खुद दवाई लेने जाते हैं? 99% केसों में नहीं। अगर हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि जा सकते हैं तो चले जाते हैं, अदरवाइज फिर कोई हमारा पारिवारिक सदस्य। अब ये मान लीजिए कि अगर आप इस बिजनेस में मानसिक रूप से बीमार हैं, समझिए दिनेश सर, अगर आप इस बिजनेस के लिए मानसिक रूप से बीमार हैं और आपको ये लगता है कि मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो फिर आपके लिए दवाई कौन लेके आएगा? आपके लिए दवाई ऑनलाइन। लेके आएगा आपका अपलाइन। ऑनलाइन। ऑन आपका अपलाइन दवाई लेके आएगा। यानी आपकी टीम में वो व्यक्ति आपके लिए दवाई लेके आएगा जो ये चाहता है कि आप इस बिजनेस में सफल हो। और वो केवल एक ही व्यक्ति होता है, और वो होता है आपका अपलाइन। वो हमेशा ये चाहता है कि आप इस बिजनेस में उससे ज्यादा और उससे जल्दी सफल हो। जैसे मान लीजिए, आप सभी बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मोस्टली। ठीक है ना? सभी के बच्चे हैं, और आप एज ए गार्जियन हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने जो पढ़ाई की, आपने जो पैसा कमाया, आप जैसी जिंदगी जिए या जी रहे हैं, क्या कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरी जैसी सेम जिंदगी मेरे बच्चे जिए? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी गार्जियन ऐसा होगा वो ये कहेगा कि मेरी जैसी जिंदगी सेम तू भी जी। वो ये कहता है कि मेरे से बहुत बढ़िया जिंदगी तू जी। एम आई राइट? अच्छा, ये बताइए कि क्या उन बच्चों ने हमको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। अभी तो वो ले रहे हैं हमसे। चाहे आप उनके लिए पढ़ाई में खर्चा कर रहे हैं, चाहे उनको पालन पोषण में खर्चा कर रहे हैं, उनके रहने सहने खाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, हर खर्चा आप कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि आपसे बढ़िया जिंदगी आपकी संतान जिए। एज डिट्टो सेम इस बिजनेस की कहानी है। आपका अपलाइन जिसने आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराया है, या आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहा है, वो हमेशा ये चाहेगा कि सबसे पहले आप सफल हो। क्यों? उसके भी लिए कारण है। क्योंकि आपकी सफलता में ही उसकी सफलता है। आपकी सफलता में ही उसकी सफलता है। इसीलिए वो हमेशा आपके लिए, आप तैयार रहें या न रहें, लेकिन वो आपसे पहले तैयार रहे। बहुत सारे साथियों को उनके मन के मुताबिक उस समय में जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने अपलायंस से दूरी बना लेते हैं। आज मान लीजिए उन्होंने कोई प्रयास किया और आज कोई रिजल्ट नहीं बना, तो फिर वो अपलायंस से बात नहीं करेंगे। क्योंकि वो ये जानते हैं, या वो ये सोचते हैं कि अपलाइन
के पास जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। मतलब मैंने कुछ किया नहीं, या मैंने ऐसा नहीं किया कि जो मैं अपनी अपलाइन के साथ शेयर करूं और वो उससे मेरी वाहवाही करे। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी भूल होती है। यहां पर अक्सर करके जो नए लोग होते हैं वो ये गलती करते हैं कि जब आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा होता है तब अपलाइन के पास आप 10 बार फोन करेंगे दिन में, और जिस दिन आपका काम बढ़िया नहीं चले या जब बढ़िया नहीं हो रहा हो तो फिर आप दूरी बना लेते हैं। ये आपकी असफलता का सबसे पहला कारण होता है। वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी भी असफल नहीं होते या इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाते, जो हमेशा अपने अपलाइन के कनेक्शन में बने रहते हैं। चाहे वो काम बढ़िया कर रहे हो, चाहे वो काम खराब कर रहे हो, चाहे उनको रिजल्ट अच्छे आ रहे हो, चाहे उनको रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो। एम आई राइट? क्योंकि इस पूरे बिजनेस में एक साये की तरह, साया समझते हैं, एक साये की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति आपके साथ रहता है, और वो होता है आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। यहां देखिए, दो शब्द और बोले मैंने अब, एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव अपलाइन। पॉजिटिव और लगाइए उसके साथ। एक्टिव का मतलब इस बिजनेस में काम कर रहा हो बहुत तेजी से, और ग्रोइंग का मतलब आगे भी बढ़ रहा हो, और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। ठीक है? ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के लिए हो। जब आप उससे कोई बात करें तो आपके हर क्षेत्र में, लाइफ के में, वो आपको एक पॉजिटिव होप दे। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, यानी वो आपके बिजनेस से संबंधित बात करेंगे तो वो आपको सारी चीजें बिजनेस के रिगार्ड से बताएंगे, लेकिन आपके जीवन में जो आम समस्याएं अगर वो शेयर करेंगे तो वहां उनका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस बिजनेस में कब काम कर पाएंगे बढ़िया? आप इस बिजनेस में जब काम बढ़िया कर पाएंगे जब आपके पास खुद की समस्याएं बहुत कम होंगी। मानते या नहीं मानते? अगर आप समस्याओं में फंसे हुए हैं तो फिर किसी भी काम में आप उतनी दिलचस्पी नहीं ले सकते जितनी दिलचस्पी आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। तो अब इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला ये काम करना है कि आप अपनी अपलाइन से डेली के संपर्क में रहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, महीने 2 महीने में बात हो गई, नहीं। जब तक आप डेली के कनेक्शन में नहीं आएंगे तब तक सफलता दूर दूर तक यहां पर संभव नहीं होगी। ठीक है? इट इज वेरी क्लियर। कभी भी आप इस बिजनेस में, आपको 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आपका अपने अपलाइन मेंट्योर जिसके गाइडेंस में आप काम करते हैं उसके संपर्क में रहना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक? उसका कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक बात आपके बिजनेस में 180 डिग्री का चेंजेस कर सकती है। ठीक है? तो अपलाइन आपके बिजनेस के लिए यहां एक मैजिक का काम करता है, जादू का काम करता है। तो इसीलिए उसका कभी साथ मत छोड़िए। चाहे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, चाहे आपका बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, जिस भी कंडीशन में हो, अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो ये बिजनेस आपका खराब से अच्छे की पोजीशन में रहेगा, और अच्छा है तो फिर अचीवमेंट की पोजीशन में रहेगा। अचीवमेंट का मतलब आप यहां पर नए नए लेवल को अचीव करें। और जब अचीवमेंट रहेगा तो क्या होगा? इस बिजनेस में बने रहने की सार्थकता आएगी। हम इस बिजनेस में है क्यों? हम इस बिजनेस में इसीलिए हैं कि इस बिजनेस से पैसा आए और नए नए अचीवमेंट हम लें, तभी इस बिजनेस में बने रहने में सार्थकता है। अदरवाइज टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। हमेशा आपको ये भी समझना है। तो अब ये बताइए कि जीवन टाइम वेस्ट करने के लिए है कि सार्थकता के लिए है? सार्थकता का मतलब समझते हैं? सार्थकता का मतलब ये होता है कि कहीं भी रहने का कुछ मीनिंग निकले।
कुछ अर्थ निकले। एटॉमी बिजनेस में आके आपके जीवन में क्या अर्थ निकला, क्या ऐसे महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में आई एटॉमी बिजनेस ज्वाइन करने से? ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सार्थकता नहीं होगी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एटॉमी बिजनेस में हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिंदगी की चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक चीजें इजी नहीं हो। तो एसोसिएशन का मतलब समझ गए? एसोसिएशन का मतलब ही संगत है। अच्छा, फूलों के बगीचे में रहेंगे तो क्या आएगी आपको? खुशबू आएगी या दुर्गंध आएगी? सुगंध आएगी। आप फूलों के बगीचे में रहेंगे तो आपको, अच्छा, आप जो नाले और नालियां होते हैं उनके पास आप जाएंगे तो क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। फूलों के बगीचे में रहेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया बहुत सुंदर है। और नाले और नालियों और खाइयों के आसपास जाएंगे तो कहेंगे कि दुनिया कितनी उबड़ खाबड़ है यार। यानी इस बिजनेस में जो लोग सफल हो रहे हैं उनके बीच में बार बार आएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इस बिजनेस से बढ़िया दुनिया की कोई चीज नहीं है। तो मेरा मन किसी जगह काम करने के लिए कब लगेगा? जब ये मन मान जाएगा कि इससे बढ़िया मेरे जीवन में करने के लिए कुछ हो नहीं सकता। फिर आप इस बिजनेस में कितना जल्दी सफल होंगे ये आप एज्यूम नहीं कर सकते, यानी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप मन से नहीं सोच सकते। तो कितने लोग हैं जो अपने अपलाइन के संपर्क में डेली बेसिस पे रहते हैं? कोई हाथ उठाएगा? किसी को 1 साल होता है तो वो कहता है कि अब समझने के लिए है ही क्या, अब तो मैं सब जान गया हूं, है ना? अब तो मैं सब जान गया हूं। और जिस दिन हमारे दिमाग में ये आ जाती है मैं सब जान गया हूं, इसीलिए कि वहां से हमारे प्रोग्रेस रुक जाती है। तो क्या बदलनी है हमें? संगत। और संगत के बाद क्या बदलना है हमको? अपना बिलीफ लेवल। और बिलीफ लेवल किससे चेंजेस होगा? केवल संगत से। कौन चेंज करेगा? आपका अपलाइन। आप 15 दिन में ये काम कर सकते हैं, ये विश्वास कौन दिलाएगा? आपका अपलाइन। आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे 1 साल बाद, इस विश्वास को कौन दिलाएगा? आपका अपलाइन। आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम को बनाएंगे, ये विश्वास कौन दिलाएगा? आपकी मम्मी? नहीं। आपके पापा? नहीं। आपकी पत्नी? नहीं। आपके रिश्तेदार? नहीं। एक ही व्यक्ति सिर्फ ईश्वर ने बनाया है और वो है आपकी अपलाइन। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप 24 घंटे में 18 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, चलिए अपने सोने के घंटे निकाल लेते हैं, ठीक है? 16 घंटे। अब आप समझ लीजिए कि आप जागृत अवस्था में रहते हैं, जगी हुई अवस्था में रहते हैं। ये बिजनेस तेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। इस बिजनेस में तू टाइम वेस्ट मत कर। ये बिजनेस पता नहीं कितने लोगों ने किया, इसकी सलाह देने वाले कितने लोग आपके पास रहते हैं। हर आदमी आपको ये माहौल देता है। तो फिर आपका मन कैसे विश्वास करेगा कि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफल होंगे? उस विश्वास से बड़ा विश्वास फिर कौन देगा? और वो है आपका अप्लाई। एक ये मन करेगा क्या मैं ठीक कर रहा हूं? बार बार, बार बार आपको डाउट क्रिएट करेगा। आप ठीक कर रहे हैं, ये विश्वास केवल एक ही व्यक्ति देगा आपके बिजनेस में, और वो है आपका अप्लाई।
आपको सेमिनार में ले जाने के लिए कौन फोर्स करेगा? आपका अपलाइन। आपसे 1,000 रुपए की टिकट खरीदवाने के लिए कौन बोलेगा? आप कहोगे ना मेरे को तो खर्चा हो गया, वो कहेगा ना एक और खर्चा कर, नहीं हो रहा है तो किसी से मांग के कर, लेकिन मेरे साथ चल। इस स्थिति तक कौन लेके आएगा? आपकी अपलाइन। यानी इस बिजनेस को करने के लिए केवल एक व्यक्ति खड़ा है, कराने के लिए आपसे, वो है आपकी अपलाइन। बाकी की दुनिया की सारी चीजें खड़ी हैं आपके साथ, वो है कि तू इस बिजनेस को मत कर। अब कौन इंपोर्टेंट है आपकी इस बिजनेस में? आपका अपलाइन। तो साथ किसका चाहिए? अपलाइन का। क्योंकि वहां से मिलेगी आपको संगत, वहां से मिलेगा आपको बिलीफ, वहां से मिलेगा आपको ट्रस्ट, वहां से मिलेगा आपको सपोर्ट। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तब आप होंगे सक्सेस। अब आपको ये चेक करना है कि मेरी ग्रोथ में कौन इंटरेस्टेड है। अब इस बिजनेस में बहुत सारे अपलाइन होते हैं, लेकिन रियल इंटरेस्टेड कौन सा अपलाइन है जो आपकी ग्रोथ को अपने से पहले चाहता हो? इस बिजनेस में समझना। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप धमाल मचाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो संगत बदलने के लिए तैयार हैं? आपका बिजनेस उस स्पीड से इसीलिए नहीं आ रहा है कि आप अपने अप्लायंस से डिस्टेंस बनाने का प्रयास करते हैं। आप सेमिनार से दूर रहते हैं, आप वर्कशॉप से दूर रहते हैं, आप कंपनी की योजनाओं से दूर रहते हैं। कंपनी आज की डेट में कितने योजनाओं से काम कर रही है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है? हमने कितने लोगों ने एटॉमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है? कितने लोगों ने एटॉमी के व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है? कितने लोगों ने एटॉमी के इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है? ठीक है। टेलीग्राम चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है? यानी कि जहां जहां इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एटॉमी का खुद का अपना भी एक चैनल है, उससे हम कितनी इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस की लेते हैं? आपने एटॉमी के बारे में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है कि दुनिया के किसी भी प्रोफाइल के व्यक्ति को आप एटॉमी का बिजनेस प्लान बेधड़क तरीके से दिखा सके? आपको ये और सोचना है। आपके सामने डीएम बैठा हो, आपके सामने सीएम बैठा हो, आपके सामने कोई अधिकारी बैठा हो, आपके सामने कोई बिजनेसमैन बैठा हो, कोई भी बैठा हो किसी भी प्रोफाइल का, आप उसी कॉन्फिडेंस से उसको भी एटॉमी का बिजनेस प्लान शेयर कर सके। अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस कहां डाउन हो जाता है? जहां हमसे बड़ी प्रोफाइल का कोई व्यक्ति बैठा हो, वहीं हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है। और जब ये जीभ लड़खड़ा जाती है, तभी हम क्या होता है कि इस बिजनेस में डाउटफुल हो जाते हैं। यानी आपके सामने इस हिंदुस्तान के किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति बैठा हो, आप बिल्कुल सेम पोस्चर से, सेम कॉन्फिडेंस से अगर उसके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर सकते हैं, तो आपको इस दुनिया में, इस बिजनेस में कोई परास्त नहीं कर सकता।
इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। और उसके लिए वो उसको क्यों करना चाहिए, ये बेनिस, वो सटीक कारण आपके पास होने चाहिए बताने के लिए। मतलब हमें प्लान एक पैटर्न से नहीं दिखाना है। हम जो प्लान शेयर करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, तो हम घिसे पिटे तरीके से नहीं करेंगे। यानी जब जैसा व्यक्ति सामने बैठा होगा, उसकी प्रोफाइल को पढ़ के, समझ से, उससे बात करके, उसके अंदर की इंटीग्रिटी को चेक करके, तब उसके साथ हमें एटॉमिक बिजनेस की बात करनी है। लेकिन हम बात किससे कर सकते हैं, यहां एक कंडीशन और मायने रखेगी, और वो कंडीशन है कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार। अगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हर व्यक्ति को हम एटॉमिक बिजनेस नहीं दे सकते। किसको दे सकते हैं? जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। हमेशा ये भी ध्यान रखें। आप ही कहोगे कि सर तो ये कह रहे थे कि किसी को भी आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। यस, लेकिन कंडीशन ये है कि सुनने के लिए तैयार। इतनी तैयारी के साथ इस बिजनेस के लिए कूदना है मार्केट में आपको। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये सब कैसे आएगा? ये जब तक आप इस बिजनेस पे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक इस बिजनेस में खुद की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये भाव आपका नहीं आ पाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए किस चीज की जरूरत है, और उसका नाम है भाव। कि आप इस बिजनेस को कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितनी आत्मीयता से करते हैं, और कितनी प्राथमिकता से करते हैं। ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपके साथ, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस को शेयर करने के लिए रेडी नहीं। और मोस्टली यही होता है कि लोगों की जीभ डगमगा जाती है जब अपने से ऊपर के प्रोफाइल के व्यक्ति के साथ सामने जाते हैं। वो खुद ही सरेंडर हो जाते हैं। हम एक्चुअली ये समझते हैं कि सामने वाले का पद बड़ा है या पैसा बड़ा है, तो इसके पास बुद्धि बड़ी है। हम ऐसा समझते हैं, क्योंकि आजकल जो बुद्धि का जो आकलन हो रहा है, उसके पास कितना पैसा है, कितने पास, कितनी उसके पास फिजिकल चीजें हैं, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक कितना आइटम है उसके पास, उससे उसकी बुद्धि का हम क्या कर रहे हैं आजकल, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो बुद्धि इसके पास ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति के साथ आप जब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, धीरे 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 जाएंगे, पेनिट्रेट करना है आपको अंदर। और जब तक आप उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उसके विचारों को नहीं समझ पाएंगे कि वो चाहता क्या है। यानी इस बिजनेस में समझाने के लिए सबसे पहले उसकी नीड निकालनी पड़ती है कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है। ठीक है। आपकी बीवी को क्या चाहिए, ये समझने के लिए बीवी के साथ टाइम बिताना पड़ता है। आपके हस्बैंड को क्या चाहिए, वो बिना बताए आपकी बीवी समझ जाती है। वो इसीलिए समझ जाती है कि वो उसके साथ पेनिट्रेट हो जाती है। ऐसे ही यकायक किसी को एटॉमी की बमबारी न कर दें। है ना। हम होता क्या है कि एक्चुअली एटॉमी की राइफल लेके और टक 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 उस पर बौछार कर देते हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। क्या आपने ली और बस राइफल लगा दी एटॉमी की, बस इसको तो करते हो AK सर। 40, AK-47 लगा देते हैं। या एटॉमी की AK-47 चलानी, यानी उसके मन में जाना है, और उसके मन को समझना है पहले। और जब उसके मन को समझ जाओ, फिर उसका मन किस चीज से खुश होगा, वो एटॉमी से देना है। उस एटॉमी कर लेगा।
है ना। तो वो एटॉमी से उसके मन की बात पूरी होनी चाहिए। तो इट इज अ प्रैक्टिस गेम। और कब आता है ये? ज्यादा 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 लोगों को प्लान दिखाते हैं हम। किसने ज्वाइन किया, किसने नहीं किया, किसने किया, किसके नहीं किया, ये टेंशन लेने आपका काम नहीं है। इसकी कैलकुलेशन करना आपका काम नहीं है। बस आपको इतने काम है कि मैंने आज एटॉमी के लिए कितने लोगों से बात की, कितने लोगों से सुनने के लिए मैंने आज रेडी किया। ठीक है। ये प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने प्लान दिखाने के लिए कभी अपलाइन को कॉल किया? नहीं किया। किसी को बुलाया आज तक? नहीं बुलाया। इसीलिए प्रैक्टिस मेरी है। इसीलिए प्रैक्टिस मेरी है। ऐसे ही आपको भी करनी। खुद की प्रैक्टिस ही इस बिजनेस में हमको बेहतरीन सफलता दिलाएगी। एम आई राइट? तो सबसे पहले यस क्या सर। बदलना है? संगत। और जब बदल जाएगी संगत, ठीक है, तभी एटॉमी बिजनेस की आपकी बढ़ जाएगी रंगत। इस एटॉमी बिजनेस में मजा आने लग जाएगा। और जब तक मजा नहीं आएगा इस बिजनेस को करने में, तब तक बड़ी सफलता इसमें आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हर अगले 1 घंटे पे, अगले 10 मिनट पे एक व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि इस बिजनेस में टाइम मत लगाओ, इस बिजनेस को छोड़ दे, इस बिजनेस से भाग जा। हर 1 घंटे बाद आदमी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ऐसे ऑब्जेक्शन में, ऐसे फ्रैक्शन में आप कैसे टिकेंगे? तो फिर आपको एक और एक करके 11 होना, यानी आप और आपकी अपलाइन। तब आप फाइट करेंगे मार्केट की नेगेटिविटी से। बस यहां सफल होना टिपिकल नहीं है, काम करना यहां टिपिकल नहीं है। बस यहां एक ही चीज से प्रोटेक्शन लेना है कि मार्केट की नेगेटिविटी। यानी हर आपका चाहने वाला आपको इस बिजनेस को करने से रोक रहा है। इसीलिए मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। आ रही आ है। गई सर। यस। कितने साथी बचे हुए हैं हमारे? कंप्लीट है जो थे।